मोदी सरकार अपने 9 साल पूरे कर चुकी है और इस 9 साल में क्या सरकार की अचीवमेंट रही। हमारे साथ बातचीत करने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव है, जिनके पास 3 बड़े हाई प्रोफाइल मंत्रालय हैं। ये हाई प्रोफाइल ही नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़े मंत्रालय भी है और बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि पहली बार आपकी सरकार आई तो अब यूजली ये अपोजिशंस के सहयोगी पार्टियों के पास होती थी, लेकिन ये प्रायोरिटी सेक्टर्स के तौर पे देखा गया और रेल आपके पास आए। सो मैं 9 साल में रेलवे की अगर 9 मोटे रिफॉर्म्स में बात करना चाहूंगा तो क्या रहा है? पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने रेलवे को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। आप 9 साल पहले जाके देखिए किस तरह से रेलवे के स्टेशंस, कैसी सफाई, हर एस्पेक्ट पे ध्यान देके, बारीकी से ध्यान देके। आज रेलवे स्टेशन साफ सुथरे हैं, प्लेटफॉर्म साफ सुथरे हैं, ट्रेन में बायो टॉयलेट्स लग चुकी हैं, नई टेक्नोलॉजी की ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन आई, कवच लग रहा है, 3000 किलोमीटर से ज्यादा कवच पे काम चल रहा है, 1200 स्टेशन का पुनर्निर्माण हो रहा है, वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन तो जिस गति से हुआ, 60 वर्षों में जितना काम नहीं हुआ उससे ज्यादा 9 वर्षों में हुआ। 60 वर्षों में करीब 30,000 किलोमीटर, 9 वर्षों में 40,000 किलोमीटर। आज से 9 साल पहले नई पटरियां बिछाने का जो काम होता था, जिससे कैपेसिटी बढ़े, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं लोगों को मिल सके, मात्र 3.5-4 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से काम चलता था। आज 14 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से काम, यानी 5,000 किलोमीटर एक साल में जोड़ा जा रहा है। यानी स्विट्जरलैंड का जितना नेटवर्क होता है उतना एक वर्ष में जोड़ा जा रहा है भारत में। बहुत ही तेजी से काम चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू कश्मीर हो, बॉर्डर एरियाज हो, अरुणाचल प्रदेश में काम, ये अपना सिक्किम में काम, मणिपुर में काम, हर जगह एक एक जगह तक रेलवे को किस तरह से सुविधा से पहुंचाया जाए उस पर ध्यान चल रहा है। ये स्पीड हमने देखा, कैपेसिटी इन्हांस देखा, स्ट्रेटेजिक लाइन पे आप लोगों ने बहुत ध्यान दिया। हम जम्मू कश्मीर का एक बहुत सपना था, वाजपेयी जी के दौर में देखा गया था कि आप माने कि श्रीनगर देश के दूसरे हिस्सों से कनेक्ट हो जाएगा आपके। 2024 के मिडिल में श्रीनगर से वंदे भारत चलेगी, देश को जोड़ेगी। बिल्कुल, वंदे भारत को लेके बहुत चर्चा है, क्योंकि एक नई ट्रेन सेट है और शायद भारत में पहली बार ट्रेन सेट का कॉन्सेप्ट हाई स्पीड में लेके आ गया। वंदे भारत को लेके क्या क्या और रिफॉर्म्स होने हैं, क्योंकि अभी तक तो स्लीपर्स, माफ कीजिएगा, चेयर कार की ट्रेनें हैं। क्या हम स्लीपर्स के तौर पे, हम मेट्रो के तौर पे, या फिर इसके और प्रारूप हम देखें? बिल्कुल, जून के एंड तक देश के हर राज्य में जहां जहां इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क है, हर राज्य में वंदे भारत पहुंच जाएगी। पहला स्लीपर, वंदे स्लीपर का डिजाइन बहुत तेजी से चल रहा है, करीब करीब बनने को आया। अगले जनवरी फरवरी तक वंदे स्लीपर भी फैक्ट्री से निकल जाएगी और बहुत अच्छा डिजाइन बना, जब आप देखोगे आनंद आएगा। दूसरा सवाल, मेट्रो, वंदे मेट्रो का डिजाइन, वो भी एक अलग टेक्नोलॉजी होती है, उसकी डिजाइन भी बन रही है। जनवरी फरवरी, ज्यादा से ज्यादा मार्च तक वंदे मेट्रो भी देश में दौड़ने लगेगी। तो मतलब ये सारे आप डेडलाइन दे रहे हैं, लेकिन एक डेडलाइन मैं आपसे लेना चाहूंगा बुलेट ट्रेन को लेके, क्योंकि बुलेट ट्रेन कुछ वजहों से महाराष्ट्र में जमीन अधिग्रहण न होने की वजह से देरी हुई थी। अब क्या ट्रैक पे है और देश को पहली बुलेट ट्रेन समय से मिल जाएगी? शिंदे साहब ने जैसे ही जिम्मेदारी संभाली, बहुत जल्दी उन्होंने जमीन अधिग्रहण में सब चीजों में परमिशंस दी और तेजी से काम चल रहा है। एज वी स्पीक 195 किलोमीटर तक पिलर्स बन चुके हैं। इस तेजी से काम चल रहा है, जैसा कि दुनिया में चर्चा है इसकी कि इतनी रैपिडली काम हो रहा है। 8 नदियों पे पुल बन रहे हैं, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हो रही है। स्टेशंस, ट्रेन को हिंदुस्तान के क्लाइमेट के हिसाब से उसका रीडिजाइन करना, वो भी पैरेलल में काम चल रहा है। 2026 में पहला इसका रोल आउट होना टारगेट लेके चल रहा है। हमने देखा कि पटरियां बाहर से आती हैं, बहुत सारे सामान बाहर से आते हैं, चक्के बाहर से आते हैं। एक तरह से रेलवे स्वदेशी हो, अपना भारत का रेलवे हो, क्या उसको लेके भी कुछ मेजर रिफॉर्म्स किए आप लोगों ने? बिल्कुल, देखिए, वंदे भारत ट्रेन अपने आप में बड़ी मिसाल है, जो कि हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने डिजाइन की। मोदी जी की प्रेरणा से हिंदुस्तान में ही ये ट्रेन बनी। साथ ही साथ जो हाई स्पीड के व्हील्स होते थे, फोर्ज्ड व्हील्स कहते हैं जिनको, वो पहले यूक्रेन से, रशिया से आते थे, जर्मनी से आते थे। उसको बंद करने के लिए हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग चालू की
अब ये हिंदुस्तान में बनी हुई फैक्ट्री न केवल भारत को सप्लाई करेगी मेट्रो में और वंदे भारत के लिए और बड़े लोकोमोटिव्स के लिए, बल्कि दुनिया में एक्सपोर्ट भी करेगी। पटरियां वैसे तो हिंदुस्तान में बनती है, जो हाई स्पीड की ट्रैक होती है उसको बनाने के लिए अभी एक टेंडर तैयार किया जा रहा है, जिससे कि हाई स्पीड के रेलवे ट्रैक भी हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चर हो और देश में काम में आए, और मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने विजन दिया है। चलिए बात अब संचार की हो, टेलीकम्युनिकेशंस की हो, उसको लेके भी हमने देखा कि 5G में डिले हुआ था, जितने दुनिया के काफी देशों में आ गया था, लेकिन अब स्पीड ले चुका है। और 5G के अलावे 6G के बहुत सारे पेटेंट आ गए, जैसे विजन डॉक्यूमेंट्स, उसके बारे में जरा बता। 5G का रोल आउट हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे फास्टेस्ट रोल आउट में माना जा रहा है। आज आप देखो, एक हफ्ते में करीब करीब 10,000 साइट्स लाइव हो रही है, यानी 1 मिनट में एक साइट, हर मिनट एक साइट लाइव हो रही है। इससे बड़ा, इससे तेज रोल आउट दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 2 लाख साइट्स टोटल कवर हो चुकी है। अपना हिंदुस्तान में बना 4G 5G स्टैक, उसका रोल आउट BSNL में चालू हो चुका है। BSNL ने करीब 7,000 करोड़ का डेट कम किया है, लोन कम किया, उधार कम किया है। एक तरीके से टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग, जो कि इम्पॉसिबल सोची जाती थी कुछ वर्षों तक, आज हिंदुस्तान में बने टेलीकॉम इक्विपमेंट यूरोप और अमेरिका एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी का पूरा जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट में टेक्नोलॉजी का पूरा डेवलपमेंट किया गया है। मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स भी स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे टॉप ब्रांडेड कंपनी, उसके बारे में जरा बता। देखिए, आप आज से 10 साल पहले 98% मोबाइल फोन जो हिंदुस्तान में यूज होते थे इंपोर्ट होते थे। आज 98% मेड इन इंडिया है और एक्सपोर्ट हो रहे हैं। $11 बिलियन के एक्सपोर्ट किए पिछले साल। तेजी से काम इसमें हुआ है। लास्ट एक सवाल आपके IT से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके चैट GPT जैसी नई चुनौतियां आ रही है, क्या भारत उसके लिए तैयार है और क्या उसको मौके को अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम देखते हैं? किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ बहुत सारे कंसर्न्स आते हैं, बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होने की संभावनाएं होती हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए एक बैलेंस्ड वे में AI पे रेगुलेशन किया जाएगा। ऑलरेडी बहुत डिस्कशन चल रहे हैं, सीरियस डिस्कशन चल रहे हैं। और टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है, AI जैसी टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है जो कि ग्लोबल उस पर विचार होता है। G7 में, G20 में, सब जगह AI पे डिस्कशंस हुए हैं और पूरी दुनिया एक तरीके से AI के बारे में आज जो कंसर्न्स है उसको रेगुलेट करेंगे, लेकिन बैलेंस्ड रेगुलेशन रहेगा। एक अंतिम सवाल राजनीति होगा, क्योंकि आने वाले साल में चुनाव है और एक तरफ आप लोग 9 साल की अचीवमेंट बता रहे हैं, लेकिन अपोजिशन कह रहा है कि हम यूनाइट होके आपको घेरेंगे, कांग्रेस लेड बाई। देखिए, ऑपोजिशन ने महागठबंधन पहले भी किए हैं, अब भी करें, जरूर करें, लेकिन जो भारत का साधारण परिवार है, उस परिवार में जिस तरह से मोदी जी ने सेवा और समर्पण से स्थायी परिवर्तन किया है, चाहे शौचालय बनाना हो 12 करोड़, 4 करोड़ पक्के घर बनाना हो ग्रामीण क्षेत्रों में, 4 लाख किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनानी हो, 12 करोड़ घरों तक नल से जल पहुंचाना हो, ये ऐसे परिवर्तन है, जन जन इसको मान चुका है कि हमारी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन, हमारी गरीबी को दूर करने का जो स्थायी हल है वो मोदी जी ने दिया है। और वो सबका साथ सबका विकास के स्पिरिट में किया है। कोई धर्म, कोई जाति, कोई समाज, कोई क्षेत्र, कोई भाषा, कोई भेदभाव नहीं। हर क्षेत्र को, हर देश को, हर जाति को, हर धर्म को बराबर की भावना, सेवा की भावना के साथ, समर्पण की भावना के साथ सेवा की। ये सेवा आज देश पहचानता है। 24 में फिर मौका देगा आपको बहुत अच्छी मेजॉरिटी के साथ।